थैम लुआंग केव रेस्क्यू। 23 जून 2018 मेसाई नाम का थाईलैंड का एक छोटा सा कस्बा अचानक पूरी दुनिया की नजरों में आ गया। 12 से लेकर 16 साल की उम्र के 12 बच्चे और उनका एक कोच 4 किलोमीटर लंबी गुफा में जाते हैं। तभी अचानक बहुत बारिश होती है, जिससे वो सब लोग गुफा में फंस जाते हैं। उनको बचाने के लिए जो बचावकर्ता वहां जाते हैं वो भी फंस जाते हैं। उनको बचाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि गुफा के अंदर वो 4 किलोमीटर की दूरी पर थे। वो सब बिना खाए पिए कैसे 18 दिन तक सरवाइव करते हैं, चलो जानते हैं। ये घटना जिस गुफा में हुई थी उसका नाम थम लुआंग नंग नॉन। हिंदी में उसका मतलब है नींद में लेटी लड़की वाली गुफा। 23 जून 2018 के दिन स्थानीय फुटबॉल टीम के कुछ बच्चे खेल पूरा होने के बाद शाम को वो अपने कोच इकापॉल चंथावॉन के साथ गुफा में घूमने पहुंच गए। यहाँ वो अक्सर घूमने आते थे और कई बार तो गुफा में 10 किलोमीटर अंदर तक चले जाते थे। उस रोज हालांकि उनसे एक गलती हो गई। उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि जून का महीना है, जिससे गुफा में पानी भर जाता है। तभी बाहर बहुत बारिश होती है, जिससे गुफा के अंदर पानी भरने लगता है। गुफा के भीतर 3 किलोमीटर जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि पानी बढ़ने लगा है। बचने के लिए वो गुफा में अंदर की ओर बढ़े। जब काफी देर तक पानी यूं ही बढ़ता रहा तो उन्होंने गुफा के अंदर एक जगह पर आसरा ले लिया, लेकिन अब तक वो अंदर फंस चुके थे। उनमें से किसी को भी तैरना नहीं आता था और गुफा की सकरी सुरंगों से तैरना वैसे भी नामुमकिन था। दूसरी तरफ बच्चों के घर वाले भी उनके वक्त पर ना लौटने को लेकर परेशान थे। उन्हें यह जरूर पता था कि बच्चे अक्सर गुफाओं में घूमने जाते हैं, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी जब वे सब नहीं आए तो उनके परिवार वाले वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि गुफा के बाहर बच्चों की साइकिलें खड़ी हैं और गुफा में पानी भर गया है। ये देख सब परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को संपर्क किया। थोड़ी ही देर में पुलिस और रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई। थाईलैंड की नेवी के लोग भी मदद के लिए आए, लेकिन किसी को बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। बच्चे शायद अंदर थे, लेकिन पानी से भरी गुफा में घुसने के लिए केव डाइविंग आना जरूरी था, जिसके के लिए विशेष ट्रेनिंग और कौशल की जरूरत होती है। दुनिया में गिने चुने लोग ही इसका कौशल रखते हैं। दूसरे देश से केव डाइवर्स के आने तक कुछ ना कुछ करना जरूरी था। इसलिए कई दिनों तक पंप की मदद से गुफा से पानी बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि बीच बीच में होने वाली बारिश से गुफा में फिर से पानी भर जाता था। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन ना तो बच्चों का कुछ पता चल रहा था, ना तो गुफा से पानी कम हो रहा था। बच्चों के परिवार के लोग वहां ही खड़े रहे, लेकिन बच्चों का कुछ पता चल नहीं रहा था। जब 5 दिन बाद भी बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं चला तो थाईलैंड की सरकार ने अन्य देशों से मदद मांगी। अब यूके, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से खास केव डाइवर्स बुलाए गए। इन लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन यह काम मुश्किल साबित हो रहा था। पहला काम तो गुफा के अंदर पानी के बहाव की दिशा उल्टी थी। गुफा में कई जगह खड़ी चट्टान थी। कहीं वो इतनी पतली हो जाती थी कि आदमी खड़ा भी ना हो सके। इसके अलावा यह पूरा रास्ता अंधेरे के बीच पानी में तैरकर पार करना था। यह सब करते करते 1 हफ्ता गुजर गया। वक्त बीतता जा रहा था। अंदर फंसे लोगों के पास ना रोशनी थी, ना खाने को था, ना पीने को। ऊपर से गुफा में ऑक्सीजन लेवल भी लगातार गिरता जा रहा था। पानी इतना अधिक था कि 1 सप्ताह तक यह भी पता नहीं चल पाया कि गुफा के अंदर फंसे बच्चे और उनके कोच जिंदा भी हैं या नहीं। उम्मीद कम थी, फिर भी बचाव दल काम करता रहा। आखिरकार 1 जुलाई 2018 के दिन उम्मीद की किरण दिखाई दी। यूके के 2 डाइवर तैरते हुए किसी तरह बच्चों तक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि बच्चे कमजोर लेकिन सही सलामत हैं। 1 हफ्ते तक उन लोगों ने गुफा की छत से टपकने वाली बूंदों को इकट्ठा कर पीने के पानी का इंतजाम किया था। बच्चों के साथ जो कोच था वो एक बौद्ध भिक्षु भी था। उसने बच्चों को गुफा में ध्यान लगाना सिखाया, ताकि उनकी सांस स्थिर रहे और वो घबराएं नहीं। इन बच्चों का वीडियो जब दुनिया ने देखा तो हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। अब और जोर शोर से दुनिया भर से मदद आने लगी। अगले कुछ दिनों में बच्चों तक ऑक्सीजन के सिलेंडर और खाने पीने का सामान पहुंचाया गया। अब सबसे मुश्किल काम यह था कि उन्हें सही सलामत गुफा से कैसे निकाले। लेकिन जब इस रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हुई, जल्द ही सबको एहसास हो गया कि यह काम लगभग असंभव है। जिस रास्ते दिग्गज तैराक नहीं आ सकते थे, उस रास्ते बच्चे कैसे आएंगे, यह बड़ा सवाल था। सबने अलग अलग तरकीब सुझाई। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने बच्चों की साइज की एक सबमरीन बनाने का सुझाव दिया, जिसे उनकी कंपनी के इंजीनियर खुद तैयार करने वाले थे। लेकिन गुफा का रास्ता इतना पतला था
कि यह प्लान जल्द ही नकार दिया गया। अंत में बचाव दल को एहसास हुआ कि बच्चों को बाहर लाने का सिर्फ एक तरीका है, उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहनाया जाए और फिर एक एक कर हर बच्चे को तैराक के साथ बाहर लाया जाए। इस काम में भी एक दिक्कत थी। रेस्क्यू की शुरुआत में थाई नेवी के कुछ लोग अंदर ही फंस गए थे। जब उन्हें बचाने के लिए इस तरह तैराकर लाया गया तो उनमें से एक ने पतली जगह और अंधेरे को देख घबराकर छटपटाने लगा। उसे बाहर लाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बचाव दल को लगा अगर बच्चे भी इसी तरह बीच ऑपरेशन में घबरा गए या उन्होंने छटपटाने की कोशिश की तो उनके और बचाव कर्मी दोनों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए तय हुआ कि सारे बच्चों को बाहर लाने से पहले बेहोश किया जाएगा। यह बहुत मुश्किल काम था क्योंकि बेहोशी की दवा खासकर बच्चों में एकदम ठीक मात्रा में दी जाती है, जिसके लिए एनेस्थेटिस्ट यानी बेहोशी की दवा के स्पेशल डॉक्टर की जरूरत होती है। इस काम के लिए एक ऐसे डॉक्टर की जरूरत थी जो एनेस्थेटिस्ट होने के साथ साथ कुशल केव डाइवर भी हो। दुनिया में ऐसे लोगों की गिनती बहुत कम थी। लेकिन तभी मुसीबत की इस घड़ी में ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर रिचर्ड हैरिस काम आए, जो दोनों कामों में माहिर थे। हैरिस को शुरुआत में जब इस ऑपरेशन के बारे में बताया गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। उनके अनुसार यह ऑपरेशन असंभव था। फिर जब उन्हें बताया गया कि उनकी ना का मतलब बच्चों की मौत होगा तो हैरिस तैयार हो गए। आखिरकार 6 जुलाई 2018 को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। इस दिन तक दुनिया भर से लगभग 100 तैराक इस काम के लिए थाईलैंड पहुंच चुके थे। गुफा से पानी पंप किए जाने का काम जारी था ताकि ऑपरेशन में आसानी हो सके। 7 जुलाई 2018 को अधिकारियों ने अचानक ऐलान किया कि वो तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार 10 जुलाई तक गुफा पूरी तरह बारिश के पानी से भर जाती थी, इसलिए बच्चों को जल्द से जल्द निकालना जरूरी था। बचाव दल ने गुफा के अंदर कुछ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ऑपरेशन का बेस तैयार किया, जहां से डाइविंग कर बच्चों तक आया जाया जा सकता था। इसके बाद इस पूरे रास्ते पर एक गाइडिंग रस्सी लगाई गई ताकि कोई रास्ता ना भटके। डाइविंग के लिए हर बच्चे को एक डाइविंग सूट पहनाया गया था, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर और चेहरे पर मास्क शामिल था। बचाव दल का तैराक बच्चे को अपनी बाईं या दाईं तरफ लेकर चलता था और गुफा के पतले रास्तों पर उसे आगे की तरफ धकेल देता था। करीब 1.5 किलोमीटर तक बच्चों को पानी में डूबकर तैरना था। हालांकि असलियत में उन्हें बस तैराकों ने पकड़ा हुआ था, क्योंकि बच्चों को बेहोशी की हल्की दवा दी गई थी ताकि वो घबराएं नहीं। 1.5 किलोमीटर बाद जब पानी इतना हो गया कि उसमें से सर बाहर निकाला जा सकता था, तब बच्चों को एक स्पेशल बैग में लिटा दिया गया। इस बैग में एक हैंडल था जिसे तैराक हर वक्त पकड़कर रख सकता था। बाकी के रास्ते बच्चों को इसी तरह बाहर लाया गया। पहले दिन 4 बच्चों को बाहर निकाला गया और इसके बाद अगले 2 दिनों में 4-4 करके 8 बच्चों को बाहर निकाले गए। बच्चों के साथ जो कोच था वो सबसे अंत में बाहर आया। 10 जुलाई 2018 को रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ। 11 जुलाई को जब सही सलामत बच्चों की पहली तस्वीर दुनिया के सामने आई तो 1 सेकंड के लिए मानो पूरी दुनिया एक हो गई। इस सफलता में सभी का श्रेय था। 18 दिन चले इस ऑपरेशन में तमाम देशों ने मदद की थी। ये रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में पूरी दुनिया को पता चल गया। सब लोगों ने कोच को धन्यवाद किया, क्योंकि वो उनके साथ नहीं होता तो उनके बच्चे अकेले इस गुफा में सर्वाइव नहीं कर पाते और कुछ अनहोनी हो जाती। इसी तरह टोटल 13 लोगों को थाईलैंड की गुफा से बिना जानहानि से निकाले गए। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।